ताला ने इरशाद फरमाया, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्दा फ़इन मत्ता फ़हुम ख़ालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर इंसान को मौत का मजा चखना है और मौत का जायका कितना है ये किसी इंसान को पता नहीं है। इसलिए कि जो मौत का जायका लेता है वो इस दुनिया से चले जाता है। इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज ऐसी है कि इंसान उसका जायका लिया और देख लिया कि इसमें कितनी मिठास है, लेकिन मौत एक ऐसी जायका है जो इंसान को पता नहीं चल रहा है कि कितनी कड़वा है। अजीज दोस्तों, तो अल्लाह तबारक व तआला सूरा अंबिया आयत नंबर 34 और 35 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्दा अफ़इन मित्ता फ़हुम ख़ालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हमने पहले आपसे पहले किसी को हमेशगी नहीं दी। अफ़इन मित्ता फ़हुम ख़ालिदून, कि आप मर जाएंगे और ये लोग बाकी रहेंगे। यानी इस आयत का फासे मंजर ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार मुशरिकीन ताना दिया करते थे कि आप एक अल्लाह की इबादत करते हैं, आप एक अल्लाह की पूजा पाठ करते हैं, आपका इस दुनिया से जाना है, आप इंतकाल होकर इस दुनिया से चले जाएंगे और हम लोग जो इस बुत की पूजा पाठ करते हैं, इस बुत की वजह से हम लोग हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर साफ साफ कहा दिया कि वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्दा, हमने किसी इंसान के लिए इस दुनिया के अंदर हमेशगी नहीं दी। यानी इस दुनिया के अंदर कोई हमेशा के लिए नहीं आना है। जो लोग आए हैं इस दुनिया से चले जाएंगे, इस दुनिया में नहीं रहेंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और हर इंसान को मौत का मजा चखना है। अजीज दोस्तों, एक सही बुखारी की हदीस में आपको सुनाता हूं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जो कि नबियों में सबसे अफजल नबी यानी उलुल अज़्म यानी सबसे बड़े नबियों में इनका शुमार होता है, इनको भी इस दुनिया से जाना पड़ा। अजीज दोस्तों, इनको भी मौत नहीं छोड़ी। अजीज दोस्तों, सही बुखारी हदीस नंबर 1339 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, उरसिला मलकुल मौत इला मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि जब अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ एक फरिश्तों को भेजा, फलम्मा जाअहु सक्कहु, जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते अल्लाह के पास से आए, फलम्मा जाअहु सक्कहु, तो मूसा अलैहिस्सलाम एक थप्पड़ दे करके उसकी एक आंख फोड़ डाली। देखिए, फरिश्ते मूसा अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज करने के लिए आए। मूसा अलैहिस्सलाम फलम्मा जाअहु सक्कहु, एक थप्पड़ दे करके उसकी आंख फोड़ डाली। फरजा इला अहलिही फरजा इला रब्बिही फक़ाल अरसलतनी इला अब्दिल्ला युरीदुल मौता, कि अल्लाह तबारक व तआला के पास फरिश्ते वापस लौटते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला, आप हमें ऐसे आदमी के पास भेजे हैं, आप हमें ऐसे बंदे के पास भेजे हैं जो ला युरीदुल मौता, जो मरना नहीं चाहते हैं। तब अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि इरजी इलैहि, फिर तुम दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, फकुल, और मूसा अलैहिस्सलाम से कह दो कि जब तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुम्हारे लिए एक रास्ता है
जो उस रास्ते को खत्म कर देने के बाद तुम्हारा दोबारा इंतकाल हो जाएगा। यानी आपकी जब रूह को कब्ज करने के लिए हम भेज रहे हैं और आप मरना नहीं चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, उस काम को करने के बाद आपका इंतकाल हो जाएगा। फलम्मा जाअहु फरजा इला रब्बिही फक़ाल अरसलतनी ला युरीदुल मौता, कि आप एक ऐसे आदमी के पास भेजे हैं जो मरना नहीं चाहते हैं। फकुल यज़अ यदहु अला मतने सौरिन, ऐ फरिश्ते जाकर के मूसा अलैहिस्सलाम से कह दो कि तुम एक बैल के पीठ के ऊपर अपना हाथ रखो। फलहु बिमा गत्ता यदहु, और उस हाथ के नीचे जितना बाल आएगा, बिकुल्ल शारतिन सनतुन, हर साल के बदले में, हर बाल के बदले में एक एक साल मस्जिद जिंदा रहोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ रब, ऐ परवरदिगार आलम, सुम्मा मज़ा, फिर उसके बाद मेरे साथ क्या मामला किया जाएगा? यानी हर बाल के बदले में हम एक एक साल जिंदा रहेंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, सुम्मल मौत, फिर उसके बाद मरना है। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फल आना, ए अल्लाह तबारक व तआला, तो इसी वक्त मौत बेहतर है। यानी हमें जब एक एक साल मस्जिद जिंदा रखने के बाद हमारा जब इंतकाल हो जाएगा, तो उससे अच्छा बेहतर है कि हमारी रूह को अभी कब्ज कर ली जाए। अजीज दोस्तों, हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत नहीं छोड़ा और मूसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं छोड़ा। अजीज दोस्तों, तो इस दुनिया के अंदर कोई हमेशा जिंदा रहने के लिए नहीं आए हैं। अजीज दोस्तों, आज हमारे समाज के अंदर इस दुनिया की लालच में पड़ करके बहुत सारे लोग नमाज छोड़ के बैठे हुए हैं। इस दुनिया की लालच में पड़ करके बहुत सारे लोग हलाल और हराम की तमीज नहीं कर रहे हैं। इस दुनिया की लालच में पड़ करके बहुत से लोग मोबाइल में फंस गए हैं, ड्रीम 11 में। कहीं 1 करोड़ आ जाए तो एक घर तैयार कर लेंगे, कुछ जमीन खरीद लेंगे और एक गाड़ी खरीद लेंगे। अजीज दोस्तों, इस दुनिया की लालच में आप पड़ गए हैं और मौत की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, आपका जब इंतकाल हो जाएगा, आपको जब कब्र के पास छोड़ के आ जाएंगे, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, अब्बू जान कब्र में अजाब हो रहा है, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया है, थोड़ा सा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग ले कि हमारे अब्बू की कब्र के अजाब को दूर कर दे। अजीज दोस्तों, जिस औलाद की मोहब्बत के लिए, जिस औलाद के लिए आप 5 वक्त की नमाज छोड़ दिए हैं, नेक काम छोड़ करके दिन व दिन, रातों दिन 5 वक्त की नमाज छोड़ कर कारोबार में लगे हुए हैं। अजीज दोस्तों, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, इस दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। बात समझ में नहीं आई। आज हम लोग सिर्फ दुनिया, औलाद, बिल्डिंग, जमीन, इन्हीं चीजों की चक्कर में 5 वक्त की नमाज हम छोड़ के बैठे हुए। आज आप जिसकी चक्कर में नमाज छोड़ दिया, अजीज दोस्तों, कल मरने के बाद कोई काम आने वाला नहीं है। आज हम लोग बाइक से, 4 चक्का से, 4 व्हीलर से घूमते हैं। कल जब आपका इंतकाल हो जाएगा, आप दूसरे के सहारे, दूसरे के कंधे पर कब्रिस्तान जाएंगे। आपकी हिम्मत भी नहीं होगी कि खुद चल करके कब्रिस्तान जाए, और उस कब्रिस्तान में आपको रखा जाएगा जहां ना बल्ब है, ना बिजली है, ना जहां रोशनी है। अजीज दोस्तों, इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि हमेशा हमेशा के लिए कब्र वाला तसव्वुर करना चाहिए और मरने से पहले कब्र की तैयारी कर लेनी चाहिए। अजीज दोस्तों, एक मुस्लिम की हदीस की तरफ गौर करते हैं कि आज हम जिस दौलत के पीछे पड़े हुए हैं, ये हमारा कब्र में कोई काम आने वाला नहीं है। अजीज दोस्तों, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1631 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, इज़ा माता इब्नु आदम इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासिन,
सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अउ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। कि आज हम लोग मौत से पहले सदका और खैरात करने में पीछे हैं। आज हमें अपनी औलाद को मदरसे में पढ़ाने में पीछे हैं। अजीज दोस्तों, आज हम लोग सिर्फ दुनिया की लालच में पड़े हुए हैं। उस हदीस को गौर कीजिए कि मरने वाले इंसान अगर इस दुनिया से चले जाता है, इज़ा माता इब्नु आदमा इनक़दा अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासिन सदक़तिन जारियतिन, कि जब आदम की औलाद का इंतकाल हो जाता है, जब वो इस दुनिया से चले जाता है, तो उससे इंतकाल होने के बाद उसकी नेकी का रजिस्टर को बंद कर दिया जाता है। हम लोगों का जब इंतकाल हो जाएगा, हमारा नेकी का रजिस्टर खुला नहीं रहेगा। ऐसे दोस्तों, लेकिन 3 ऐसा काम है कि हमारे मरने के बाद भी हमें कब्र में फायदा देगा। वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, इस दुनिया के अंदर अगर आप नेक लड़का छोड़ के जा रहे हैं और आपके लिए दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए उस औलाद की दुआ को सुनेंगे। औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू औ इल्मिन युंतफ़अउ बिही, या ऐसा इल्म आप जो सीखे हैं दूसरों को सिखा रहे हैं और फिर वो तीसरे को सिखा रहे हैं, तो यही मरने के बाद आपको फायदा देगा आपके कब्र के अंदर। और सदक़तिन जारियतिन, या सदका जारिया, जो आप इस दुनिया में अपने हयात ज़िंदगी में आप जब तक जिंदा है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मालो दौलत दे रखा है, तो आप उसी मालो दौलत से मस्जिद बनाने में पैसा खर्च कर रहे हैं, मदरसा बनाने में पैसा खर्च कर रहे हैं। तो यही मस्जिद, यही मदरसा आपके इंतकाल के बाद जितने लोग मदरसे में पढ़ेंगे, जितने लोग मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, आपके इंतकाल के बाद आपको कब्र में फायदा होगा। अजीज दोस्तों, आप सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, इस दुनिया की जिंदगी में रह करके अगर आखिरत की तैयारी आप नहीं कर पा रहे हैं, आप कब्र की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप इस धोखे के सामान में, धोखेबाज दुनिया में आप अपने आप को अगर नहीं बचा पा रहे हैं, तो आप यकीनन नाकाम हैं। से दोस्तों, एक सुनान इब्ने माजा की हदीस के अंदर गौर करते हैं। हमारे समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसी तरह 60 साल गुजर जाए, जुमा ईद बकराईद में भी हम लोग कभी नहीं रहते, ईद बकराईद में, और मन चाहा तो सिर्फ वो जनाजे की नमाज में चले जाते हैं। 3 काम के अलावा हम लोग चौथा काम करने के लिए तैयार नहीं आते। दोस्तों, आपका जब इंतकाल हो जाएगा, सही कह रहा हूँ, बहुत से लोग को आपने देखा अपनी आंखों से दुनिया से चले गए, क्या पता अल्लाह उन्हें अजाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन इतना तो पक्का है कि आप अगर गुनाह करके जा रहे हैं तो अल्लाह के मन में होगा तो आपको माफ़ करेंगे, नहीं तो माफ़ नहीं करेंगे, आपको सजा देंगे। आज़ीज़ दोस्तों, सुनान इब्ने माजा हदीस नंबर 242 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बयान करते हैं, इस हदीस को गौर से सुनते हैं कि इंसान जब अपने मौत से पहले अपनी हयाती ज़िंदगी में जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दौलत से नवाजा, जब उसको अल्लाह तबारक व तआला ने मालो दौलत से नवाजा, अगर वो उस दौलत को अपनी ज़िंदगी में वो खर्च कर रहे हैं, तो उसके मरने के बाद उसको फ़ायदा देगा। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि इन्ना मिम्मा यलहकुल मुमिना मिन अमलिही व हसनातिही बअदा मौतिही, कि इंसान मोमिन को वही नेकी मिलेगी जो अपनी दुनियावी ज़िंदगी में उन्होंने अच्छाई करके इस दुनिया से गए हैं। इन्ना मिम्मा यलहकुल मुमिना मिन अमलिही व हसनातिही बअदा मौतिही इल्मन अल्लमहु व नशरहु। इस लफ्ज़ को गौर कीजिए कि आपकी मौत के बाद आपको जो फायदा देगा, इल्मन
अल्लमहु व नशरहु। ऐसा इल्म जो आप सीखे हैं दूसरे को सिखा रहे हैं, यही फायदा कल कब्र में आपका होगा। अजीज दोस्तों, आप खुद सीखने की कोशिश नहीं करते हैं तो दूसरे को क्या सिखाएंगे। अजीज दोस्तों, तो जरूरी इस बात की है खुद सीखे दूसरे को भी सिखाए ताकि हमारा आपका कल कब्र में फायदा हो जाए। इल्मन अल्लमहु व नशरहु औ वलदन सालिहन तरकहु। इस दुनिया में आप ऐसे रहिए कि अपनी औलाद को नेक बनाए। अजीज दोस्तों, अपनी औलाद को दीनी तालीम दे, नेक काम करेंगे तभी नेक बन सकते हैं। अजीज दोस्तों, तो यही नेक रास्ता कल क़यामत के दिन आपके लिए फायदा देगा। औ वलदन सालिहन तरकहु औ मुसहफन वरसहु। इस दुनिया में किताबें लिखे गए हैं जो किताब पढ़ करके आप लोगों को समझा रहे हैं, यही किताब लिखने वाले को कल कब्र के अंदर फायदा होगा। जितने लोग इस किताब को पढ़ करके फायदा हासिल करेंगे। अजीज दोस्तों, औ मस्जिदन बना हो, या इस दुनिया में मस्जिद बना के आप चले जाते हैं तो जब तक क़यामत कायम नहीं होगी और जितने लोग इस मस्जिद में नमाज अदा करेंगे सारी नेकी आपको पहुंचती रहेगी। अजीज दोस्तों, और मस्जिदन बना हो और बैतन लिइब्नि सबील बना हो, आप कहीं मुसाफिर खाना बना रहे हैं अपनी जिंदगी में, जब तक आप जिंदा हैं तो जितने लोग आराम करेंगे आपको फायदा होगा आपके मरने के बाद। और बैतन लिइब्नि सबील बना हो और सदक़तन अख़रजहा मिन मालिही फी सिहतिही व हयातिही। और आप अपनी जिंदगी में जो कुछ कर रहे हैं नेक काम, आपकी मौत के बाद आपको फायदा देगा। अजीज दोस्तों, आज हम लोग मौत से भागते हैं, मौत से इसलिए भागते हैं कि कुछ दौलत और जमा कर लेंगे, कुछ अपनी औलादों के लिए और बढ़ा देंगे। अजीज दोस्तों, आप जिस औलाद के पीछे पड़े हुए हैं, ये औलाद कल क़यामत के दिन काम नहीं आएगी। अजीज दोस्तों, आप गौर कर लीजिए, देख लीजिए इस दुनिया में आप बुढ़े होके 10 बेटा 10 पोता आप इस दुनिया के अंदर छोड़ के जा रहे हैं, आपके लिए 1 रुपया दान करने वाला नहीं है। अजीज दोस्तों, इस दुनिया के अंदर न आपके लिए दुआ करने वाले हैं, न आपकी मौत के बाद आपके लिए दान व खैरात करते हैं, कुछ करने वाले नहीं हैं। इसलिए खुद करना है। इसीलिए अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 11 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वला युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। कि किसी नफ्स को मोहलत नहीं दी जाएगी जिसका जो वक्त मुकर्रर किया है अल्लाह तबारक व तआला ने, उसको उसी वक्त मरना है, उससे ना आगे वो मरेंगे ना पीछे मरेंगे। अजीज दोस्तों, आप इस दुनिया में सोच रहे हैं कि जो नेक काम करते हैं वो भी ठीक ठाक हैं, जो गुनाह का काम करते हैं वो भी ठीक हैं, मरने के बाद देखा जाएगा। अजीज दोस्तों, सूरह मुल्क आयत नंबर 2 खोल के देख लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कि इस दुनिया के अंदर आपको भेजने का मकसद ये की है कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन आपका इम्तिहान लेगा कि आप इस दुनिया में अच्छा अमल कर रहे थे कि नहीं कर रहे। ये मत सोचिए कि जो लोग नेक काम कर रहे हैं वो भी वैसे हैं, हम गुनाह करके वैसे हैं। क्या जरूरी है नेक काम करने का? आपको इस दुनिया भेजने का मकसद यह है कि अल्लाह तबारक व तआला देखना चाहता है कि आप नेक काम करके मर रहे हैं या गुनाह का काम करके मर रहे हैं। अजीज दोस्तों, सूरह अल इमरान आयत नंबर 185 खोल के देख लीजिए कि आज हम लोग जिस बिल्डिंग में रहने के लिए दिनों रात दौलत कमा के बिल्डिंग बनाते हैं, जोहर की नमाज छोड़ देते हैं, असर की नमाज छोड़ देते हैं, सिर्फ जुमा कभी जुमा भी छोड़ दिया पानी पटाने के लिए गए खेत में। तो अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत,
व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और हर नफ्स को कल क़यामत के दिन पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, चाहे वो नेक काम करे या गुनाह का काम करे। गुनाहगारों को गुनाहों की सजा दी जाएगी और नेक काम करने वालों को नेकी का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। इस दुनिया के अंदर रह करके फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ा, इस दुनिया में जिंदगी में रह करके जो कामयाब हो गया, जो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लिया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ा, इस दुनिया में जिंदगी में रहते हुए जो जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लिया और जन्नत वाला काम कर लिया, वही कल क़यामत के दिन कामयाब है। अजीज दोस्तों, हम इस दुनिया में सोच रहे हैं कि जिसकी जितनी ज्यादा दौलत है वही कामयाब है। अल्लाह कह रहा है जो इस धोखे बास दुनिया में रह करके अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लिया वही कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया में जिंदगी धोखे का सामान है। अजीज दोस्तों, मुस्नद अहमद खोलिए हदीस नंबर 1157 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, कुन फी दुनिया कान्नाका गरीबुन औ आबिरु सबील व उद्दा नफ्सका मिन अहलिल कुबूर, कि अपने आप को एक गरीब की तरह तसव्वुर कीजिए और अपने आप को ऐसे रहिए कि एक मुसाफिर की तरह, जिस तरह एक मुसाफिर के पास कुछ ही पैसा होता है अपने सफर करने के बराबर। अजीज दोस्तों, तो हमें और आपको चाहिए कि इस दुनिया में जितनी दौलत कमाए मना नहीं है, लेकिन वो हलाल हो और साथ में साथ 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ हो। अजीज दोस्तों, कुन फी दुनिया कान्नाका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन व उद्दा नफ्सका मिन अहलिल कुबूर, और अपने आप को कब्र वाला तसव्वुर करना चाहिए। हमें और आपको, वक्त हो गया सिर्फ 2 मिनट, हमें और आपको कब्र वाला तसव्वुर करना चाहिए, तभी हम और आप नेक काम करेंगे। लेकिन हम और आप अगर सोचेंगे 60 साल के बाद बात होगी मरने की, तो हम लोग कभी नेक काम नहीं कर पाएंगे। अजीज दोस्तों, हम और आप जब दिल में सोच लेंगे क्या पता कब मर जाएंगे, अल्लाह के यहाँ हिसाब देना है, और किस गुनाह में हमारी पकड़ हो जाए अल्लाह तबारक व तआला पूछ ले क्यों गुनाह किए हैं, फला गुनाह, कुछ नहीं कह सकते हम और आप। अजीज दोस्तों, इसलिए मौत से पहले हमें और आपको मौत की तैयारी कर लेनी चाहिए और अपने आप को कब्र वाला तसव्वुर करना है। अजीज दोस्तों, और इस दुनियावी जिंदगी में खुद नेक काम करने के साथ साथ अपने औलादों को भी हुक्म देना है कि नेक काम करें। अजीज दोस्तों, मौजू बहुत लंबा था, लेकिन फिर आइंदा जुमा इसी के बारे में बात होगी इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग व अलैकुमुल हिसाब। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को